महिलाओं के प्रसव के बाद उनकी सुरक्षा और बच्चे की सुरक्षा में जो सबसे अहम कड़ी होती है वो होती है प्रसव की संस्था। अगर प्रसव घर में होता है तो निश्चित तौर पर वह असुरक्षित प्रसव है। सरकार ने जगह जगह अस्पताल खोल रखे हैं। मितानिनों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। मितानिनों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि आप अस्पताल आएँ और संस्थागत प्रसव कराएं। लेकिन फिर भी कई ऐसे परिवार हैं जो घरों में प्रसव कराते हैं और उसके बाद कई बार माताओं को खतरा हो जाता है या बच्चे की मौत हो जाती है। एक ऐसी ही महिला है जिनका बच्चा जन्म हो लिया और जन्म लेने के बाद 4 दिन के बाद वो बच्चा खत्म हो गया। ये देखिए, ये महिला हैं। क्या नाम है आपका, बताइए? रोशनी। कहाँ रहती हैं? घर कहाँ है आपका? किस गांव की? देव टिकरा। क्या हुआ था आपके साथ? बच्चा के कारण वो जात हो गया, खून पे जमा हो जात हो गया। कैसे कैसे मौत हुई थी आपके बच्चे की? बच्चा तो कमजोरी के वजह से हो गया। कितने दिन में, कब जन्म लिया और कितने दिन में खत्म हुआ? 4 दिन। ये बताइए, कितना कष्ट होता है आप जब 9 महीने तक वो आपके पेट में था, कितना लगाव हो गया? तकलीफ हो रही थी जब खत्म हुआ? मेरे के तकलीफ तो नहीं हुआ, बच्चा कमजोरी दिया। और आपको उसके बाद किस तरह की समस्या हुई आपके शरीर में? वही तो बोल रहा हूँ कि बाहर हो गया तो 3 महीना तक से बंद नहीं हुआ खून, तो वही वजह से बीमारी बोल रहा है। क्यों हुआ ऐसा आपके साथ? आप घर में प्रसव क्यों करा रहे थे? अरे घरे वाले कैसे जात हो गया। क्या कहेंगी बाकी लोगों से? अब इतना बड़ा आपके साथ हादसा हुआ है, दूसरे लोगों को क्या? अब बस अस्पताल जाएंगे, अब नहीं कराएंगे घर में। देखिए, तो ये जो महिला हैं, ग्रामीण महिला हैं, अपने दर्द को बता नहीं पा रही हैं ढंग से, लेकिन इनका जो दर्द है वो इनके साथ मितानिन हैं जो अब शहर में ये आके रह रही हैं अंबिकापुर में, तो उनसे भी जानते हैं। बताइए दीदी, क्या हुआ था इनके साथ और क्या परहेज रखना चाहिए? हाँ सर, पहले तो ये गांव में रहती थी, इनको जानकारी उतना नहीं था। इसके कारण गांव में भी उनको गर्भावस्था जब हुई उस दौरान इसको उतना सही तरीक़े से जांच भी नहीं हो पाया होगा, उतना जानकारी नहीं है मेरे को। तो काफ़ी कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ था, घर में ही डिलीवरी हुआ था, 4 दिन तक मतलब जीवित रहा। इनके बताने के मुताबिक मेरे को जानकारी हुआ। अभी अभी मेरे एरिया में आई है किराया में, और मैं जब इनसे संपर्क की तो मेरे को इस हादसे के बारे बताई कि दीदी मेरे को तो कैंसर हो गया था, काफ़ी दिन से मेरा महीना होना नहीं आता है, मेरे को एक बार सोनोग्राफी कराना है ऐसे। तो मैं इनसे संपर्क की, बार बार मिली, मैं बोली कि ठीक है मैं तेरे को करा दूँगी। गर्भवती महिला का निःशुल्क सोनोग्राफी होता है, पर तेरा तो बीमारी के कारण है, यदि आयुष्मान कार्ड या स्मार्ट कार्ड होगा तो उसके द्वारा करा दूँगी, वो भी नहीं होगा तो 300 खर्च लगेगा, उसका थोड़ा व्यवस्था कर लेना। तो अगला 2-300 व्यवस्था करने की कोशिश की और व्यवस्था की। तब तक ये मेरे को बता रही है कि दीदी मैं नया साल से 5 दिन पहले सिर धोई हूँ, मेरा पीरियड आया था उसके बाद नहीं आया है। तब मैं इसको सलाह दी चलो हॉस्पिटल ले जाती हूँ और हॉस्पिटल में तेरा पूरा जांच करा दूँगी। अब तो कैंसर के मामला भी आता है तो वहाँ जांच होता है नवापारा में। ऐसे तो मेरे साथ गई, फिर वहाँ मैं सभी चीज़ जांच करा दी, इसको ब्लड का जांच भी हुआ और यूरिन वगैरह सभी जांच हुआ। फिर सोनोग्राफी मैडम ने लिखी तो सोनोग्राफी के लिए जिला अस्पताल गए, वहाँ सोनोग्राफी नंबर भी लगाए, कोविड जांच भी कराई। फिर उसके बाद में वहाँ सोनोग्राफी का डेट 10 तारीख का दिया था और आज जा कर के सोनोग्राफी भी हो गई। अच्छी सोनोग्राफी हुई है, पर मंडे को बुलाए हैं वहाँ जानकारी देने के लिए। अब इनको पूरी जागरूकता हो गई है कि मैं अच्छे से इलाज कराऊंगी ऐसे कह के, और इसको कुछ प्रॉब्लम मतलब कैंसर उनसर भी हो गया था ऐसे कह के मेरे को जानकारी दी। तो इनके जानकारी के आधार मैं उनका जांच उच करा रही हूँ। और सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि कभी कोई गरीब हो चाहे किसी को ज्ञान भी ना हो तो मितानिन से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद जिला अस्पताल में सभी निःशुल्क सेवाएं मिल रही है, जांच हो रही है, आने जाने का व्यवस्था गाड़ी की भी मिल रही है, कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ रहने से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं और खान पान सभी चीज़ का व्यवस्था है, उसमें दवाई भी निःशुल्क दी जाती दीदी, है। ये बताइए, आप लगातार ऐसी महिलाओं से मिलती हैं जिनके बच्चों का जन्म होता है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चों की मौत हो जाती है। ये इस दर्द को कैसे महसूस करती हैं? कितना बड़ा दर्द है ये? दर्द तो काफ़ी होता है सर। देखिए, जिस महिला को तो 9 माह वो गर्भ में रहती है, जिस बच्चे के
आश्रय में रहती है कि मेरे साथ एक बालक आएगा या बालिका आएगी, उसके सपने में सजी रहती है। और जिस समय ऐसा दुर्घटना होता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके साथ-साथ मितानिन को भी दर्द होता है। हम भी आस लगाए बैठे रहते हैं कि हम सुरक्षित उनका बच्चा को पालेंगे, रखेंगे, माँ को भी सुरक्षित रखेंगे। कभी-कभी ऐसा दुर्घटना होती है जो बच्चे का डेथ हो जाता है तो हम लोग को भी बहुत दर्द होता है, माँ को भी बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचता है। तो उस समय उसको हम लोग एक समझौता की तरह उसको समझाते हैं कि दीदी ऊपर वाले ने किया होगा तो ऐसे हुआ, आपको तो पूरा जाँच हुआ था, सोनोग्राफी हुआ था, सभी चीज़ हुआ, इसके बावजूद भी ऐसे हुआ कह कर के जिसका पूरी जाँच हुई रहती है उसको हम लोग फिर आश्वासन देते हैं। अगले बार किसी चीज़ का चूक हुआ हो तो मैडम को सभी बात बताएँगे, उसके माध्यम से आपको आगे की सुरक्षा मिलेगी। इस टाइप की सलाह देते हैं हम लोग। तो देखिए, जो ये दर्द है, प्रसव का जो पूरा काल होता है, एक महिला प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने तक बच्चे को कोख में पालती है और उस 9 महीने में जो उससे लगाव जुड़ता है, एक उम्मीद बनती है कि अब वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। लेकिन जब प्रसव के बाद या प्रसव के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है तो उस माँ से के लिए इससे पीड़ादायक समय और कुछ नहीं होता। लेकिन इस पीड़ा और इस घटना से बचने का जो तरीका है वो ये है कि संस्थागत प्रसव ही कराएं, अस्पतालों में जाएं, मितानिन से संपर्क करें, अपने घरों में प्रसव का प्रयास बिल्कुल ना करें। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।